क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप 2026 तक कर्ज से मुक्त हो जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? अगर आप लगातार कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और सोचते हैं कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो यह कहानी आपके लिए है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अगर आप सही दिशा में कदम बढ़ाएं, तो आप भी 2026 तक पूरी तरह कर्ज मुक्त हो सकते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने इस बदलाव को अपनी जिंदगी में लाकर दिखाया। आइए जानें कैसे समीर ने यह कर दिखाया। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम समीर था। समीर बहुत ही खुशमिजाज और मेहनती था, लेकिन एक समस्या थी, उसे लोन लेने की आदत लग गई थी। वह सोचता था कि किसी भी मुश्किल के हल के लिए लोन ही सबसे आसान तरीका है। एक छोटी सी मेडिकल आपातकाल में, फिर त्योहारों के दौरान खर्च बढ़ने पर, और कभी कभी तो उसे अपनी आदतें सुधारने के लिए भी उसने कर्ज लिया। ये आदत दिन प्रतिदिन उसे और परेशान करने लगी, लेकिन वह सोचता था कि कोई न कोई तरीका निकल आएगा। एक दिन समीर ने सोचा कि उसे इस समस्या का समाधान चाहिए, क्योंकि कर्ज से उसे शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन गांव के बीचों बीच एक पुराने से घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उनके चेहरे पर अनुभव और ज्ञान की चमक थी। समीर ने बुजुर्ग से मुलाकात की और अपनी समस्या बताई। बुजुर्ग ने उसे एक गहरी सलाह दी। समीर, अगर तुम सच में लोन से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। बुजुर्ग व्यक्ति ने समीर को 4 मुख्य बातें बताईं, जिन्हें अपनाकर वह कर्ज से मुक्त हो सकता था। नंबर 1, लोन की मानसिकता को समझो। बुजुर्ग ने कहा, समीर, कर्ज केवल पैसों का नहीं, बल्कि एक मानसिकता का परिणाम होता है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि आज की खुशी के लिए कल का बोझ उठा सकते हैं, तो हम लोन में फंस जाते हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि खुश रहने के लिए तुम्हें कर्ज की जरूरत नहीं है। समीर ने सोचा और महसूस किया कि वह हमेशा कर्ज को तात्कालिक खुशी पाने के तरीके के रूप में देखता था, लेकिन अब वह इसे एक बोझ के रूप में देखेगा। उसने फैसला किया कि अब हर खर्चे के लिए कर्ज लेने की बजाय वह पहले से अपनी आमदनी में से कुछ बचत करेगा। नंबर 2, अपनी इच्छाओं को परखो। बुजुर्ग ने आगे कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि इच्छाएं अनंत हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को बिना सोचे समझे पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो कर्ज में फंस जाते हैं। तुम्हें अपनी इच्छाओं को सीमित करना होगा और समझदारी से खर्च करना होगा। समीर ने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा और देखा कि वह अक्सर बिना जरूरत की चीजों पर पैसा खर्च करता था। अब उसने तय किया कि वह केवल वही चीजें खरीदेगा जिनकी उसे सच में जरूरत है। नंबर 3, एक ठोस योजना बनाओ। बुजुर्ग ने कहा, कर्ज से मुक्ति के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। जैसे एक किसान अपनी फसल की योजना बनाता है, वैसे ही तुम्हें अपनी आमदनी और खर्चों का हिसाब लगाना होगा। एक लिस्ट बनाओ जिसमें सभी कर्ज और उनकी चुकौती की योजना हो। धीरे धीरे हर कर्ज को खत्म करने की दिशा में काम करो। समीर ने अपनी वित्तीय स्थिति पर ध्यान दिया और एक बजट तैयार किया। उसने अपनी सभी कर्जों का हिसाब रखा और उन्हें चुकाने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने छोटे कर्जों को चुकाया और फिर बड़े कर्ज की ओर बढ़ा। नंबर 4, मूल्य पर ध्यान केंद्रित करो। बुजुर्ग ने एक आखिरी सलाह दी, कभी भी अपने जीवन के मूल्यों को छोड़कर कोई भी निर्णय मत लेना। तुम्हारे लिए जो महत्वपूर्ण है उसे प्राथमिकता दो। पैसों की अति महत्वाकांक्षा और भौतिक सुखों के पीछे भागने से तुम्हारी आत्मा और मानसिक शांति खो सकती है। समीर ने इस पर गहरे ध्यान से विचार किया। उसने अपने जीवन में अपने परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को प्राथमिकता दी। उसने समझा कि असली सुख धन और कर्ज से नहीं, बल्कि संतोष और आत्मविश्वास से आता है। समीर ने बुजुर्ग की सलाह मानी और अपनी आदतों में बदलाव किया। कुछ महीनों बाद समीर ने देखा कि उसकी सारी कर्ज खत्म हो चुकी थी। अब वह पूरी तरह से कर्ज मुक्त था और एक नए आत्मविश्वास के साथ जीवन जी रहा था। वह अब जानता था कि कर्ज से मुक्ति केवल पैसों का मामला नहीं, बल्कि एक मानसिक बदलाव और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने का मामला था। समीर ने यह सीखा कि जीवन में सुख और शांति पाने के लिए हमें धैर्य, विवेक और योजना की आवश्यकता होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कर्ज से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा रास्ता है
अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाना, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, वित्तीय योजना बनाना और जीवन के असल मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना, यही वह कुंजी है जो आपको कर्ज के जाल से बाहर निकलने में मदद करेगी। 2026 तक आप भी अपनी सही दिशा में कदम बढ़ाकर कर्ज से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।